स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। एनटीपीसी एग्जाम की डेट आ चुकी है और एनटीपीसी अगर हमें पास करना है तो जीएस को पकड़ना ही पड़ेगा। तो जीएस पकड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। आज से आपको सुपर 20 जो क्वेश्चन होंगे, टॉप 20 जो क्वेश्चन होंगे जीएस के, जो पिछले 5 साल 7 साल 10 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं सभी एग्जामों में, मैं उनकी एक सीरीज लेके आपके सामने आ रहा हूँ। ठीक, प्रीवियस ईयर एनटीपीसी 2025। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। आज का टॉपिक क्या है? राष्ट्रपति। तो चलिए हम सीधा अपने प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो ऑप्शन में आर्टिकल 87 खोजने लगते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यहाँ पे होगा, राष्ट्रपति को सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। आपको दी गई है आर्टिकल 88, 84, 86 और 90। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आर्टिकल 86। आर्टिकल 86। अब आगे आइए, हम आप लोग आर्टिकल का रिवीजन कर लें तुरंत यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 86, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार किस आर्टिकल में है? आपका हो जाएगा आर्टिकल 86 में। किस आर्टिकल में हो जाएगा बेटा? आर्टिकल 86 में हो जाएगा। जब हम 87 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। आगे प्रश्न आया होगा, हम इस पे आगे बात करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तब हम यहाँ पर बताएंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? आर्टिकल 57, आर्टिकल 51, 53 और 55। अब आपका जो 51 है, इसको पहले आप गलत काट लो क्योंकि ये भाग 5 में नहीं है। भाग 5 की बात कर रहा है संघ की, तो कौन सा आर्टिकल आपके सामने होगा? हो जाएगा आर्टिकल 53। अनुच्छेद 53 जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अनुच्छेद 53। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिनमें ये शामिल होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे दिया है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर अब प्रश्न आता है, आज की डेट में प्रश्न आएगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा जा सकता है लोकसभा के सभी। क्या लिखा जा सकता है? लोकसभा के सभी। क्यों? क्योंकि लोकसभा में अब मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। किसके द्वारा? 104 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अब यहाँ पे क्या, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, ये भी लाइन बिल्कुल सही है। ये तो दोनों लाइन थे, लेकिन एक लाइन हम इसमें और ऐड कर सकते थे। अगर आने वाले टाइम पे प्रश्न आएगा तो केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्य। कहां के सदस्य? केंद्र शासित। कितने केंद्र शासित हैं? जैसे दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा जम्मू और कश्मीर। यहाँ भी विधानसभा है और यहाँ के विधायक भी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा? 1 और 2 दोनों। यहाँ पे हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है?
कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से, अभी जस्ट इसके पहले ही हमने कहा 86 और 87 का अंतर आपको समझना है। तो यहाँ पे आप किसको टिक करेंगे, यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 87। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 87 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप डैट द्वारा लगाया जाता है। भारत की संसद में 3 लोग शामिल हैं। कौन शामिल है, 3 लोग शामिल हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। अब अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो आपको पता है आर्टिकल 61 द्वारा हम क्या लगाएंगे, महाभियोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, महाभियोग। अब महाभियोग की प्रक्रिया हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं और यहां से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे यहां से चाहे यहां से। ये प्रश्न यही पूछ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन से ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। 3 सेनाएं हैं, जल, थल और नभसेनाएं, वायुसेना। इन तीनों का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होगा। कौन हो जाएगा तीनों का प्रमुख, राष्ट्रपति तीनों का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो 61 में हटाना है, 60 में बैठाना है। 60 में तुम क्या कराओगे, 60 में तुम करा दोगे क्या, 60 में हो जाएगी शपथ और 61 में तुम्हारा हो जाएगा महाभियोग राष्ट्रपति का। अगला टॉपिक, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की वांछित न्यूनतम आयु कितनी है। तो 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। कितने वर्ष, 35 वर्ष। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ के सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राष्ट्र। सेम क्वेश्चन दोनों कॉपी हो रहे हैं, किसमें निहित होती है बेटा, राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पे भाषण देगा। ये प्रश्न 2 पॉइंट होता है बेटा, एक होता है गणतंत्र, एक होता है स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी मतलब आपका हो जाएगा गणतंत्रता दिवस और 15 अगस्त आपका हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। अब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे लाल किले पे झंडा फहराया जाएगा, लाल किले पे, और भाषण जो है प्रधानमंत्री देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे राजपथ पे तिरंगा फहराया जाएगा, राजपथ पर, और भाषण कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। तो यहाँ पे तिरंगा कौन फहराता है, 26 तारीख को राष्ट्रपति और 15 तारीख को प्रधानमंत्री। तो गणतंत्रता दिवस पूछा है, तुम क्या कहोगे, भारत के राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, कौन सा, ऑप्शन डी वाला। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए निषेधाधिकार को हम क्या कहते हैं, वीटो। हमने इसको तो पढ़ा है, यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो वीटो की पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति कहाँ करेगा, आर्टिकल 111 में 3 प्रकार के वीटो है, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और जेपी वीटो। तो यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 111 में हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अधिनियम अनुच्छेद 123 क्या देने की, अध्यादेश देने की। तो 123 के द्वारा हम राष्ट्रपति हमारा अध्यादेश देगा देश के लिए, और राज्य में इस काम को कौन करता है, राज्यपाल करेगा। बस आपको 123 वाले अंक को उलट देना है, कितना हो जाएगा, आर्टिकल 213 द्वारा राज्य में राज्यपाल अध्यादेश देगा और 123 द्वारा कौन देगा, राष्ट्रपति देगा।
अगर आपसे यहीं पे मैं कहूं कि एक प्रश्न का जवाब दे दो कमेंट में, जवाब आपको क्या देना है कि किस अधिनियम द्वारा या किस वायसराय को सबसे पहले अध्यादेश देने की शक्ति प्राप्त हुई। किस वायसराय को सबसे पहले अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्राप्त हुई। और यहाँ पे एक लाइन और आप ऐड कर सकते हैं, किस अधिनियम द्वारा। अब ये दोनों क्वेश्चन का कमेंट करके आपको बताना है इसको पढ़ने के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों प्रश्न, राज्यपाल 213, राष्ट्रपति 123। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। उनमें कौन सा उनमें शामिल नहीं है? आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल भाग 18 में आपात को हमने एक्सप्लेन किया है, जिसमें तीन प्रकार के आपात की बात कही गई है। 52 में राष्ट्रीय आपात, 56 में राज्य में आपातकाल जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और 60 में वित्तीय आपात। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात का कोई व्यवस्था नहीं हमारे आपातकाल भाग 18 में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शामिल नहीं होगा। ऑप्शन डी आज का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? नहीं है। तो 10 संसद में 10 वर्ष का अनुभव, पहला ही प्रश्न आपका क्या होगा, ए वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है। नागरिक होना चाहिए 100% अनिवार्य है। कोई लाभ का पद 35 वर्ष, ये तीनों है, लेकिन उत्तर क्या बना, ए वाला, क्योंकि 10 वर्ष के अनुभव की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? आगे 3 प्रश्न इसके रिपीट हो चुके हैं। सेम एग्जाम में 2022 इसमें एनटीपीसी में दोनों में कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? अब क्या कब आया है, एनटीपीसी 21 का प्रश्न है। वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय परिषद की नियुक्ति करता है, ये तो सत्य है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये भी सत्य है। वह रक्षा बलों का सर्वोच्च, ये भी सत्य है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, यहाँ क्या लगा दिए, नहीं, ये असत्य। यही आपका आज का इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? किसकी संवैधानिक प्रमुख, किसका संघ की कार्यपालिका का? ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। प्रश्न कितनी बार आया है आप देख सकते हैं। इस प्रकार 20 प्रश्न पूरे हुए, फिर आपको 20 प्रश्नों की सभी सब्जेक्टों के सेट मिलते रहेंगे। आप पहले जैसे अपना प्यार, अपना सपोर्ट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।